देखिए कि जैकबोर्ड क्लास 10, ठीक है, चैप्टर 10 साइंस वाला, विज्ञान कर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन कर अभ्यास कर सवाल जवाब, ठीक है। ये कर लो, पहले तो भीतरे वाला रहे, ये के अभ्यास वाला सवाल जवाब। पहला सवाल देखो पहले, है नी। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। केकर से लेंस नहीं बनाइल, जल से, कांच से, प्लास्टिक से या मिट्टी से। लेंस लेंस मने है लव है आर पार इन्हें होने प्रकाश है नहीं करना। तो देख, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाए, ठीक है। दूसरा देख, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, माने अवतल दर्पण है के, है नहीं, आभासी है माने काल्पनिक टाइप, सीधा भी है और बड़ा का भी है। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रही कि वक्रता केंद्र पर रही कि वक्रता केंद्र से परे रही कि दर्पण के दूर तथा मुख्य फोकस के बीच रही। कहाँ रखबे तो वस्तु के कि ईसन फोटो बनी, ईसन प्रतिबिंब बनी। तो एक उत्तर है दर्पण के धुर तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी धुर माने बीचों बीच, मिरर कर बीचों बीच, दर्पण कर और मुख्य फोकस उद्योग और माझे रही नहीं बड़का बनी। आभासी बनी माने काल्पनिक बनी, ठीक है, सीधा भी बनी और जितना बड़का रही वस्तु कर से बड़का भी बनी। एक तीसरा सवाल कहते हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, माने उत्तल लेंस है और वास्तविक बनाया है और समान बराबर साइज का। तो लेंस के मुख्य फोकस पर रही कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रही कि अनंत पर रही कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रही। माने वस्तु के तो जैसन जैसन रखबे नहीं वैसन वैसन फोटो बनेला, ठीक है। तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर अगर रही नहीं हल वास्तविक और वह साइज कर बनी, माने फोकस दूरी जितना है उकर दुगुना दूरी में रखे है वस्तु, ठीक है। हल वास्तविक और समान साइज कर फोटो बनी उत्तल लेंस में। चौथा सवाल क्या कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन सा दर्पण कौन सा लेंस। मतलब क्या कहते, गोलीय दर्पण है तो कि दोनों अवतल रही कि दोनों उत्तल रही कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल रही कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल रही। माने गोलीय दर्पण है, ठीक है, पतले गोलीय दर्पण लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है -15 सेंटीमीटर, दोनों का फोकस दूरी है, यानी दोनों अवतल रही, ठीक है। माइनस है इकर मतलब है कि लेंगाई बट रही, तो लेंगा बट तो क्या कर गोलीय लेंस कहते तो दोनों अवतल रही। अवतल माने उठल वाला पेंट, ठीक है ना। देख, पांचवा सवाल कहते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है उतना दूर में रहो लेकिन तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। माने किसी दर्पण है कितने ही दूरी पर तो रह ओकर प्रतिबिंब सीधा दिसी, तो कहाँ तो रह, तो या तो समतल या उत्तल, ठीक है। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ऐसा होएला, माने फोटो जब बनने से सदा सीधा बनेला। देख पांचवा, अब छठा सवाल, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। माने छोटे छोटे लिखल के पढ़े के लिए कौन सा लेंस चाहिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। का उत्तर हो जाए, छोटे छोटे अक्षर के पढ़े के लिए किताब में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करब हमें। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, नहीं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी कर उत्तल लेंस का इस्तेमाल। सातवां सवाल का कहते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर यानी रेंज क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। मैंने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग कर रखा है और बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाया है, ठीक है। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर
दर्पण से दूरी कर परिसर, यानी दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, रेंज, यानी प्रतिबिंब का प्राकृतिक भी कैसन, वास्तविक है कि काल्पनिक है नहीं। बिंब, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। देख, अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसे मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखना पड़ता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य फोकस जे रही और दर्पण दुयो कर ध्रुव जे रही कर बीचों बीच रखे, यानी आईना से वस्तु कर दोनों के बीच कर बीचों बीच रखो। ठीक है, अर्थात बिंब को दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर के अंदर ही रखना होगा। एकर अनुसार हमें जो बिंब रही नहीं दर्पण से 15 सेंटीमीटर के पीछे में रखे, वो दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर के अंदर ही रखना होता है। ठीक है, देख फोटो में कैसे दिखाई दे, ये पे गलत फोकस पी जो लिखल है वो बिंदु के गलत ध्रुव ऊपर बीचों बीच रहे। इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा जो सीधा एवं आभासी होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, माने पाछे साइड में दिखी। 8वां सवाल का निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएगा। किसी कार की अग्रदीप यानी हेडलाइट कर कौन सा दर्पण, किसी वाहन का पार्श्व यानी पार्श्व दृश्य दर्पण पाछे वाला, या सौर भट्ठी में कौन सा लगी, अपने उत्तर के कारण से तो पुष्टि करेगा, मैंने कारणों बताएगा। देखो, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, हेडलाइट में कैसन दर्पण, किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट अवतल दर्पण का बना होता है। यदि सन पूरी आइकन रहल नहीं तो अवतल दर्पण कर बन रहल। ठीक है, हेडलाइट फोटो देखा तो कैसन आवेला। दर्पण का मुख्य फोकस पर बल्ब को इस प्रकार अवस्थित किया जाता है ताकि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सके। माने बल्ब के सन रखल जाए ना एकदम सीधा सीधा ऊपर बने लाइट जाए। ठीक, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण पाछे बटा के क्या कहते, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण को बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीछे करत के देखे उत्तल दर्पण देख, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जन रहे नीचे पाछे कर के देखेला सीधा छोटका बनाएला। ठीक, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण। ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बढ़ जाता है, इससे आसानी से दिख जाता है। ठीक है, देख सौर भट्ठी, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके उष्मा का संग्रह किया जाता है नहीं, सोलर टाइप। ठीक है, सोलर वाला, तो इसलिए सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि सूर्य से आने वाला समांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित किया जा सके। माने सूर्य से लेते और फोकस एक ही जगह इकट्ठा करते है, समझ ले, तो ये अवतल दर्पण कर से इस्तेमाल करल जाए लिखर में। इस प्रकार अवतल दर्पण को फोकस पर तापमान अधिक बढ़ जाता है, इस प्रकार अवतल दर्पण के फोकस पर तापमान बढ़ जाता है, गर्म हो जाएगा। 9वां देख, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग को काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। कहता है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग के काले कागज से ढक दे और यह लेंस के किसी बिंब को पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? हाँ, यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग को काले कागज से ढक दिया जाए तो भी यह दिए गए बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। एक खड़ा भी आईना रही नहीं पूरा फोटो बनाई, समझ ले। उत्तल लेंस सेले तो पाछे देखे के लिए इस्तेमाल करे ना, माने तनिको सन में बगरा दिसेला। देख ले, देख सफेद पर्दा ही हो गलक, अरे बीच में लेंस बनाए दही उत्तल वाला, ये लेंगा बटे तीर चिन्ह लखाए से के वस्तु, और फोटो बने से उन्हें उल्टा साइड नीचे साइड बने देख दूसरा बटे F2 लिखल है भतकिया रहा। अभी का जांच देख, हम एक उत्तल लेंस लेंगे जिसका आधा भाग काले कागज से ढक देंगे। ठीक है, अब लेंस का एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती तो दूसरी तरफ एक पर्दा रखेंगे। हम पाएंगे कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बना हुआ है जो वास्तविक में उल्टा है, मैंने आधा के ढाई दे लेंस के, लेकिन वो बनल है। ठीक है, मोमबत्ती का फोटो। 10वां सवाल कहते हैं 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें। 5 सेंटीमीटर लंबा है फोटो, 10 सेंटीमीटर को फोकस दूरी है और अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो प्रकाश किरण आलेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करेगा। पहले फोटो बनाए, क्वेश्चन लेंस बनाओ, एगो माझे पूरा लकीर खींच दे, मुख्य अक्ष 1/f1 1/f2 दुगो लेंस है ढाक से, एगो हिनो है ना, तो f1 एगो फोकस है, एगो f2 है गेलो, ठीक है। अब 2f1 भी है, दुगुना दूरी, अब हिने 5 सेंटीमीटर हिने रख, दुगुना दूरी से 5 सेंटीमीटर हिने रख, ठीक है। अब देख कर हुआ बनलक f2 के बाद होने उल्टा साइड में बनलक, ई एफ ने मतलब प्लस 10 सेंटीमीटर देला ऊपर फोकस दूरी, ठीक। हिने 25 सेंटीमीटर की दूरी है इठन से, अभिसारी लेंस माने उत्तल लेंस, ठीक। तो देख ज्ञात है कि एफ कर मान देला 10 सेंटीमीटर फोकस, एच देला है 5 सेंटीमीटर यानी हाइट वस्तु कर, यू देला है -25 सेंटीमीटर माने उल्टा साइड में -25 सेंटीमीटर की दूरी में रखल है, ठीक है। तो कैसन फोटो बनी, हमें क्या निकला है, स्थिति, साइज और प्रकृति निकला है, ठीक है। स्थिति, साइज और प्रकृति। तो फोटो में तो समझ में आएगा, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक। देख इतना मान देल है, यू कर मान -25 सेंटीमीटर, एच कर मान 5 सेंटीमीटर, एफ कर मान 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जानिल, ठीक है। यानी एफ कर मान 10 है तो 1/10 बराबर v कर मान 1/v निकला है -1/u, यू कर मान -25 सेंटीमीटर दे रहा है, यू माने वस्तु रखल है, v माने ऊपर फोटो कहाँ बने, ठीक है। यानी 1/10 बराबर 1/v जोड़ माइनस माइनस प्लस 1/25, 1/v यानी 1/10 बराबर मान 1/25 के हिने लिया हम -1/25 हो जाए, तो होने हो जाए 1/v यानी 5 - 2/50 लसन निकला ली है, इतना हलक, और होने गलक 1/v यानी 3/50 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना है 50/3 यानी 16.67 सेंटीमीटर v निकल गया लगेगा। वस्तु के प्रतिबिंब बनलक, अब ओकर स्थिति में बताए है, यानी 16.67 सेंटीमीटर में बनी वस्तु का फोटो। प्लस में है मतलब प्लस मतलब बतकैया आ रहा बने, ठीक है। अब कैसन बनी ओके देख, फिर से एफ देल है इतना, यानी v कर मान हमें 16.67 सेंटीमीटर निकला ली, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसन रही, प्रतिबिंब लेंस के भटकिया बैठाए दाई और यानी 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, स्थिति तो निकल गलत। अब यानी उत्तल लेंस है तो अभिसारी यानी उत्तल, चल ठीक है, भटकिया बटी कर फोटो बनल कितना दूरी पर -25 सेंटीमीटर पहले ला कर, लेकिन फोटो बनल 16.67 सेंटीमीटर भटकिया से, ठीक है। अब दूसरा में हम लोग निकला है आवर्धन यानी m कर मान, तो m बराबर m v/u है ला, तो v कर मान 50 और u कर मान कितना है 3 गुना -25, ठीक है। 3 गुना 50/3 रहे नहीं कर देकर -25 गुना कर दिया यानी -2/3, यानी प्रतिबिंब का आकार कितना, आवर्धन गुना बिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार निकला है, तो आकार कैसा निकलेगा, आवर्धन गुना बिंब का आकार, आवर्धन कितना हो -2/3 और आकार कितना बड़का है 5 सेंटीमीटर है, यानी 2×5 = 10 यानी -10/3 सेंटीमीटर, आकार भी निकल गलक, आवर्धन भी निकल गलक, स्थिति भी निकल गलक। तो लेकिन माइनस में देख -3.33 सेंटीमीटर यानी उल्टा, माइनस में है तो
अतः प्रतिबिंब की प्रकृति किसी न वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक बात कही बट बनलक लेकिन उल्टा बनलक। 11वां सवाल क्या कहते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचे कर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई लेंस अवतल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, इकर आलेख के खींच। देखिए कर उत्तर इस बनी। अवतल लेंस दर्पण उसन रहे लेंस एडिशन रहेला, ठीक है नी, दुयो बट से घेरल रहेला लेंस। देखिए दुयो बटे गाढ़ा गाढ़ा टाइप है, इकर देल है एफ यानी फोकस दूरी देल है -15 सेंटीमीटर यानी लेंगा साइड मान लो, ठीक। और 10 सेंटीमीटर भी देल है उकर जे फोटो बने से इमेज प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बनेला फोटो बनेल, ठीक। तो एफ कर मान तो देल है कितना -15 सेंटीमीटर, यानी भी कर मान भी देल है -10 सेंटीमीटर, जहाँ फोटो बन है बोला तो बिंब बोला लेंगा बैठाए तो दुयो कर मान माइनस माइनस हो गया अवतल लेंस से कही। दर्पण और लेंस अलग अलग है, ठीक है, उकर नहीं भूल पे। अब इकर में कितनी दूरी पर स्थित है उके हमें निकला है नहीं, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है उकर किरण आरेख खींचे कर है। यानी एफ कर मान -15 सेंटीमीटर देला, बी कर मान -10 और यू कर हमें निकला है, यू क्या हमें निकला है। तो फॉर्मूला में लगा दिला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u है, ठीक है। एफ कर मान -15 है तो 1/-15 बराबर बी कर मान -10, 1/-10 माइनस 1/u। अब -15 और -10 एक साइड में कर दिल, यानी 1/u बराबर कितना है जी 1/-10, अरे होने जाए तो प्लस हो जाए 1/15। अब देख ये दियो में लसन निकलाइल 30 हो गया कि -3 जोड़ दो यानी -3 जोड़ दो 1/-30 यानी u कर मान 1/u बराबर -1/30 यानी u कर मान -30 हो गया, यानी u कर मान हो गया -30 यानी वस्तु रखल है -30 सेंटीमीटर यानी पहले रखल लेंस कर लेंगा बट रखल है चूंकि माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस चिन्ह है तो लेंगा बट रखल है। अतः बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 12वां सवाल क्या कहते देख, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करेगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण ये दर्पण है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करेगा। यानी देख दर्पण है नहीं तो उत्तल दर्पण ऐसा रहेला, तो एफ देल है 15 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखल है वस्तु 0 ओ पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करके फोटो बनी रे, तो चूंकि ओ से कोई जाई है तो हुसन जाई तो हुने ऊपर भागी तो कर यानी आई दूसरा बट बनी और काल्पनिक टाइप बनी लग लागत है। देखिए कर एफ तो इन्हें है फोकस दूरी, देखिए कर में देल है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर चूंकि बतकिया बैठाए उत्तल दर्पण है के, और यू बराबर -10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंगा बैठाए और भी कर मन हमें की निकला है फोटो बनी से वाला निकला है। क्वेश्चन चिन्ह कर दे दिली, अब फॉर्मूला में लगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यानी 1/f, f का 15 1/15 1/v, v तो निकला है जोड़ 1/15 यानी सॉरी u का मान कितना 10 है, एक तो -10 लिख दिली, तो 1/15 बराबर कितना है जी 1/v माइनस 1/10 यानी 1/15 जोड़
1/10 बराबर 1/v 1/v। अभी के सॉल्व करेल है 15 और 10 का लसा निकलाइल 30 हो गलक 2 जोड़ 3 हो गलक इन्हें यानी 2 और 3 5/30 5 30 1/v और 5/30 यानी 5 से काट देखो 5 30 हो जाए तो v का मान कितना है 6 यानी 6 सेंटीमीटर इमेज बनलक फोटो बनलक 6 सेंटीमीटर में प्रतिबिंब। ठीक है हाँ बन तो गेलो। अब अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा क्योंकि प्लस में है तो पीछे बने। ठीक है प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा काल्पनिक टाइप की लेकिन सोझे बनी ये उत्तल लेंस से बन। ठीक नहीं 13वां सवाल का एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है इसका क्या अर्थ है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है इकर का मतलब बोला तो प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात को आवर्धन करते हैं। आवर्धन यानी प्रतिबिंब का आकार यानी फोटो का आकार और यानी प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन करते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है इसलिए इसका आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण में जैसे जितना बढ़ गया उतने बढ़ बनेगा। ठीक है से लेकर आवर्धन +1 होएला यही कर मतलब है। धनात्मक चिन्ह का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। आभासी मतलब उल्टा साइड में बना तो भीतरे बटे दिसेला लेकिन सोचे जितना दूर में है ना उतना दूर होने दिसेला। ठीक समतल दर्पण में वो धनात्मक चिन्ह कर मतलब वो है। ठीक है प्लस दे देला ना कर मतलब 14वां सवाल का कहत है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करे है। ठीक है नहीं बार बार बनाते बनाते सब समझ में आते जाएगा। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। यानी लंबाई वस्तु कर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का सी से पी कर दूरी यानी एफ बराबर r/2 है ला फोकस निकला है वक्रता त्रिज्या बटे 2 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाए कर फोकस निकल प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कर। यू तो देल है -20 सेंटीमीटर यानी लेंगा बट रखल है उत्तल दर्पण है। ठीक है दर्पण है कि ठीक है लेंस अलग है तो लेंगा बट है -20 सेंटीमीटर में तो निकल गया। अगर भी कर मान हमें निकला है स्थिति निकला है। अब देख एफ कर मान 15 सेंटीमीटर यू कर मान -20 सेंटीमीटर भी कर मान क्वेश्चन चिन्ह तो फॉर्मूला में लगा दिल 1/f बराबर 1/v + 1/u एक तो फॉर्मूला में सब लागत है। अब देख 1/f है नहीं बराबर 1/v + 1/u तो f का मान 15 है यानी 1/15 बराबर 1/v है तो v तो निकला है जोड़ 1/u यानी 1/-20। अब 1/-20 कहीं निकाल ली 1/15 जोड़ 1/20 16। अब उन्हें हो गया अच्छा एक लाइन और लिख ली था नहीं -1/20 कर ली। अब इन्हें लाना 1/15 जोड़ 1/20 बराबर 1/v। अभी के सॉल्व कर अभी ना 15 और 20 के प्लस निकला फिर कितना 60 हो गया कर गुना हो गया 4 जोड़ 6 15 जोड़ 60 और 20 60
यानी 4 और 3 के जगह पे करना है 7/60 हो गया, ठीक है। यानी 1/v कर मान हम लोग 7/60, तो v कर मान कितना है चलो 60/7, सॉरी 7/60 और 7 एक अलग सुना थे 60/7 ओके सेंटीमीटर, यानी 8.57 सेंटीमीटर v, यानी फोटो बन लग कितना दूरी में प्लस में है यानी बतखिया बट बनी 8.57 सेंटीमीटर प्लस में है यानी बतखिया बट, ठीक। बनाए के तो बहुत हार्ड नखे है, आराम में है। हाँ तो इकर मतलब अलग प्रतिबिंब जो है न दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, सोझे बने, ठीक है। तनिक काल्पनिक टाइप लगी लेकिन सोझे बने। अब इकर आवर्धन निकला है, आवर्धन यानी m, आवर्धन v/-v/u फॉर्मूला है, m बराबर -v/u, ठीक है। तो v जितना निकले हमार कितना निकले है -60/7, माइनस में है नहीं तो -60/7 लिख दिया और u करो -20, माइनस माइनस प्लस हो गया 20×60 यानी 3/7 हो गया, ठीक है। m कर मान 3/7 हो गया। अब देखो h1/h माने प्रतिबिंब कर हाइट बटे वस्तु कर हाइट यानी बराबर कितना हो गया 3/7 हो गया। तो एच डैश कर मान हो गया हमार एच डैश सॉरी h गुना 3/7 यानी 5 गुना 3/7 5 सेंटीमीटर दिल रहे नहीं वस्तु कर हाइट 5 गुना 3/7 यानी 5 दिया 15/7 यानी 2.14 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कर लंबाई कितना होगा 2.14 सेंटीमीटर 1515 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करेगा। माने कोई फोटो बीम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, माने साइज है फोटो का और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी और वो भी अवतल दर्पण है, ठीक नहीं 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो इकर में देख एफ कर मान देला फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, तो चूंकि अवतल दर्पण तो फोकस दूरी तो माइनस लेंगा आउट बनेला तो इकर हो जाए -18 सेंटीमीटर। अब u बराबर 27 सेंटीमीटर देला तो अवतल दर्पण है तो वस्तु भी तो लेंगा बट रखल रहेला तो -27 हो जाई, ठीक है। तो ये माइनस में अब h हाइट देला है वस्तु का ऊंचाई देला है 7 सेंटीमीटर और v हमें के निकला है तो बीम का दूरी निकला है फॉर्मूला लगाइल 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/v यानी 1/f है सॉरी -18 तो बराबर 1/v जोड़ 1/-27। अब 1/-18 और 1/-27 कहीं नहीं लाने चाहे उसको माइनस इधर लिख ले 1/v -1/27 अलग, ठीक प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 1/27 जोड़ 1/-18 सॉरी -1/18 बराबर 1/v हुई बराबर 1/v। अभी के सॉल्व करे है ना 54 हो गया लेकिन 27 दूना 54 18 दिया 54 यहाँ 2 -3/54 बराबर 1/v। तो 2 में 3 घटावेल कितना बाची 2 में 3 घटावेल -1 -1/54 हो गया तो v कर मान -54 हो गया उल्टाए देली यानी -54 सेंटीमीटर दूरी पर उकर फोटो बनलक वस्तु का बिंब प्रतिबिंब, ठीक है। क्वेश्चन लिखा पाना अतः स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। 54 सेंटीमीटर दूरी में रख, ठीक है, तब बने ठीक ठाक फोटो।
अब अगर आवर्धन निकला तो माइनस बी बाई यू है एम बराबर माइनस बी बाई यू, तो माइनस इंटू माइनस 54 भी है और यू है माइनस 27, माइनस माइनस कटलक तो माइनस तो पाँच पे करी, तो 27 दूना 54 यानी -2 आवर्धन कर मान -2 इकर में यूनिट नहीं रही, ठीक है, यानी आवर्धन कर -2। अब आवर्धन का एच डैश बचे एच मैंने ऊंचाई वस्तु कर और प्रतिबिंब कर ऊंचाई बटे वस्तु कर ऊंचाई बराबर -2 देला है नहीं। अतः एच डैश कर मान कितना है जी -2 गुना एच, और एच तो हम जाना थी, तो एच डैश बराबर एच देल है कितना 7 गुना -2 यानी एच डैश बराबर रह गलक -14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एच डैश कर मान -14 सेंटीमीटर हो गलक, हलक नहीं, हाँ तो इके हमें क्वेश्चन लिखा, यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा क्योंकि माइनस चिन्ह है, वास्तविक भी रही और उल्टा भी रही, ठीक है। अब 16वां सवाल क्या कहते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करे है जिसकी क्षमता -2.0 डी है, यह किस प्रकार का लेंस है, सॉरी उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेगा माइनस में, ठीक है, जिसकी क्षमता यानी पी, क्षमता को पी लिखिए, पी बराबर 1/f फॉर्मूला है, -2 बराबर 1/f, तो एफ का मान कितना है जी 1/-2 यानी -0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, डी में है तो डायोप्टर यानी मीटर, यूनिट तो डायोप्टर है, डी लिख के मीटर में कितना गलत ओकर उल्टा हो जाएगा, ठीक है नहीं, यानी -0.5 मीटर हो गलक एफ कर मान, तो फोकस दूरी तो ज्ञात करे -2.0 डी है, उल्टा है याद रखिए, ठीक है, क्षमता कर उल्टा फोकस दूरी, तो क्षमता तो देल है तो फोकस दूरी पर उल्टा कर देली -1/2। अब 17वां सवाल का कहते हैं, कोई डॉक्टर +1.5 डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, लेंस के बारे में इकर में भी क्षमता देल है यानी पी देल है, तो फॉर्मूला पी बराबर 1/f पहला फोकस दूरी का उल्टा यानी 1.5 बराबर 1/f, तो एफ का मान कितना है 1/1.5 बराबर कितना है 0.67 मीटर, तो एफ निकल गलक, लेंस के फोकस दूरी प्लस में निकल लगने यानी 67 सेंटीमीटर कीर्ते में मीटर में कन्वर्ट कर 67 मीटर हो नहीं, तो क्या लिखा भी हमें, अतः फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण यह अभिसारी लेंस है, अभिसारी यानी उत्तल लेंस है, फोकस दूरी भटकिया बैठे यानी उत्तल लेंस है। कैसन लागलक बात तो सिरालक, तने धीरे धीरे साउंड आवी लेकिन रोक रोक के देखले समझ में आते जाई, नहीं समझ में आवे और फिर से बार बार देखे कोई और